बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सीकर से मिल रही है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है। श्री डूंगरगढ़ के मोमासर गांव में डकैती कर भागे थे बदमाशों ने बंदूक की नोक पर डकैती की थी। श्री डूंगरगढ़ और चूरू की रतनगढ़ पुलिस अब पीछा कर रही है। रास्ते में बदमाश और पुलिस के बीच कई बार फायरिंग की घटना हुई। रामगढ़ थाना इलाके के ढाडन गांव में पलटी बदमाशों की कैंपर गाड़ी और गाड़ी पलटने के बाद बदमाशों ने पुलिस पर फिर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है। बदमाश की मौत की अभी तक फिलहाल पुष्टि तो नहीं कर रही है पुलिस, लेकिन पुलिस ने कैंपर गाड़ी से लूट का सोना और हथियार बरामद कर लिया है। फिलहाल रामगढ़ शेखावाटी के बीहड़ में सर्च अभियान चल रहा है। बीकानेर, चूरू, सीकर जिले को लेकर छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस लगातार सर्च अभियान कर रही है। बीकानेर, चूरू, सीकर जिले में लगातार तलाशी अभियान जारी है। तो सीकर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। श्री डूंगरगढ़ के मुमासर गांव में डकैती कर बदमाश भाग रहे थे। गाड़ी पलटी, गाड़ी पलटने से जो लूट की गई थी वो तो बरामदगी हो गई है पुलिस द्वारा। और इस बीच फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगने की भी खबर है, लेकिन उसकी मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। रमेश हमारे सहयोगी में जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। रमेश, जाहिर सी बात है जब इस तरीके की घटनाएं होती है तब आसपास के लोगों में दहशत का माहौल हो जाता है। अभी तक क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? बताना कि जिसको गोली लगी थी उसकी मौत की पुष्टि हो गई है। हालांकि पुलिस ने इसकी मौत की पुष्टि नहीं की है, पर उसका शव है वो राजकीय चिकित्सालय में रखवाया गया है। और साथ में ही जो बदमाश है ये डूंगरगढ़ के मोला गांव है, वहां से इन्होंने बड़ी डकैती की है। काफी बड़ी मात्रा में इनकी गाड़ी में सोना और चांदी मिला है, बड़े हथियार यहाँ मिले हैं। और अभी भी पुलिस का सर्च अभियान है वो जारी है। अभी पुलिस सर्च अभियान चला रखा है। अब कितने बदमाश बीहड़ में छुपे हुए हैं, क्योंकि बीहड़ की चारों तरफ से घेरा गया है और चप्पे चप्पे पुलिस के जवान तैनात किए हैं। उनको सर्च अभियान चलाया जा रहा है कि भाई जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी हो। ठीक है, और एक बदमाश की मौत की खबर मिल रही है, उसकी पुष्टि हो गई है रमेश? हाँ बिल्कुल, उसकी मौत हो चुकी है। उसके शव को भी राजकीय चिकित्सालय में रखा गया है। गोली लगने से उसकी मौत हुई है, क्योंकि पुलिस पे उन्होंने पहले फायरिंग की है और इसके बाद में जब भागने लगे तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की है। और चूरू और इसके साथ ही सीकर जिले, दोनों जिलों की जो पुलिस है उसने संयुक्त अभियान यहाँ चला रखा है, सर्च अभियान चला रखा है। और बीहड़ में अभी भी सर्च अभियान जारी है। चलिए ठीक है, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे रमेश। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो डीजीपी उमेश मिश्रा के नेतृत्व में फ्रंट फुट पर राजस्थान पुलिस। लगातार 15 दिन में राजस्थान पुलिस का दूसरा एनकाउंटर है। कुलदीप इससे पहले गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ और अब एक बार फिर से ये एनकाउंटर की खबर मिल रही है। 15 दिन में राजस्थान पुलिस का दूसरा एनकाउंटर। हालांकि इस पे किस तरीके की रिएक्शंस लोगों की तरफ से या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से, वो जांच के बाद सब कुछ साफ हो पाएगा, क्योंकि एक बदमाश को गोली लगी है। लगातार ये डकैती की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे ये बदमाश। और हालांकि कोशिश जारी थी, सर्च अभियान लगातार जारी था, लेकिन ये हत्थे नहीं चढ़ रहे थे। लेकिन इस बार ये हत्थे चढ़ गए हैं। ये फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और डीजीपी उमेश मिश्रा के नेतृत्व में फ्रंट फुट पर राजस्थान पुलिस। 15 दिन में राजस्थान पुलिस का दूसरा एनकाउंटर है। 7 जुलाई को बाड़मेर में एनकाउंटर हुआ था, वो हर किसी ने देखा था। और इस एनकाउंटर में नामी बदमाश आज ढेर हो गया है। 15 दिन के अंदर ये दूसरा एनकाउंटर है। और अब सीकर में दूसरा एनकाउंटर हुआ है। यहां भी एक बदमाश के एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। दोनों ही मामलों में बदमाशों ने पहले पुलिस पर फायरिंग की थी और फिर पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश मारे गए। शिवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शिवेंद्र, पहले ऐसी खबरें बेहद कम आती थी जब एनकाउंटर हो गया हो और बदमाश धरे जाए, लेकिन फिलहाल शायद एक्टिव मोड में है पुलिस प्रशासन। बख्शे नहीं जाएंगे बदमाश और शायद दूसरे बदमाशों के लिए भी सबक है। बिल्कुल पूनम, और इसको ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस का नया दौर है, क्योंकि 15 दिन के अंदर 2 एनकाउंटर होना, आप समझ सकते हैं कि कितना एग्रेसिव होकर राजस्थान पुलिस काम कर रही है। पहले हम आमतौर पर देखते थे कि पुलिस थोड़ा सा सुरक्षात्मक और बचावात्मक होकर काम करती थी, लेकिन अब जो गोली का जवाब है पूनम, वो गोली से दिया जा रहा है। 7 तारीख को एक एनकाउंटर हुआ था बाड़मेर में, जहाँ एक 25,000 रुपए का नामी बदमाश मारा गया था। और ये दूसरा एनकाउंटर आज सीकर में हुआ है। दोनों ही घटनाओं में जो बदमाश हैं उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस के लोगों को मारने का प्रयास किया और जवाबी फायरिंग में दोनों लोग मारे गए हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि बदमाश बख्शे नहीं जाएंगे,
और जो ट्रेंड राजस्थान पुलिस का चला है, खासकर उमेश मिश्रा के डीजीपी बनने के बाद, तो कोशिश यही है कि जो बदमाश हैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए, क्योंकि अगर बदमाश आगे चलकर पुलिस पर फायर कर रहे हैं तो फिर वहाँ डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस की तरफ गोली आ रही है तो पुलिस को भी जवाब गोली से ही देना होगा। और ये बड़ी खबर है कि 15 दिन के अंदर दूसरा एनकाउंटर हुआ है। इससे पहले राजस्थान पुलिस में शायद ही कभी ऐसा देखा गया हो कि इतने कम अंतराल में 2 एनकाउंटर हो गए हों और दोनों में एक एक बदमाश की मौत हुई हो। डीजीपी उमेश मिश्रा ने इस पूरे एनकाउंटर के बारे में जो रेंज आईजी हैं जयपुर, रेंज आईजी बीकानेर, उनसे बात की है, सीकर और चूरू के एसपी से बात की है। पूरी उन्होंने जानकारी जुटाई है कि कैसे ये घटनाक्रम हुआ, क्योंकि अभी जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि कोई डकैती की घटना करने के लिए बदमाश आए थे, तो डीजीपी ने जानकारी भी ली है और उन्होंने जो एफर्ट्स हैं, चाहे वो चूरू पुलिस के एफर्ट्स हो, चाहे वो सीकर पुलिस के एफर्ट्स हो, उनके लिए सभी टीम को, एसपी को, आईजी को बधाई दी है। और लगातार पुलिस मुख्यालय के स्तर पर भी इस पूरे अभियान की, क्योंकि अभी जो पुलिस का अभियान है जारी है, बदमाशों की तलाश चल रही है, तो पुलिस के स्तर पर, पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि इसमें बड़ी बात यह भी है कि जो लूट का माल था वो भी बरामद कर लिया गया है। एक बदमाश को गोली लग गई है, उसकी मौत हो गई है और अन्य बदमाशों की फिलहाल अभी तलाश जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ अपडेट मिल पाया है इसे लेकर, क्या टीमें बनाई गई हैं? तो ये है बहुत देर में जो बाकी के बदमाश हैं उनको शायद, क्योंकि एक श्रेणी की कड़ी नाकेबंदी है, पुलिस है, उसका अधिकतर जाब्ता इस समय रोड पर है। और जो ये श्रेणी की नाकेबंदी पुलिस करती है, जैसा हमने देखा था, तो कुलदीप जहीना की हत्या करके तुरंत भाग गए थे, उनको 3 घंटे में पकड़ दिया था, क्योंकि नाकाबंदी बहुत। ठीक है शिवेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया फिलहाल अभी जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से जानकारी दे दें कि डीजीपी उमेश मिश्रा के नेतृत्व में फ्रंट फुट पर अब राजस्थान पुलिस आ चुकी है। एक नया ट्रेंड आ चुका है पुलिस प्रशासन की तरफ से और एक नया रूप, नया दौर पुलिस प्रशासन का राजस्थान में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें ज्यादातर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही थी, लेकिन अब राजस्थान भी इस लिस्ट में आ चुका है जहां बदमाश, गैंगस्टर, डकैत धरे जा रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जा रहा। इतना ही नहीं, एनकाउंटर की खबरें आ रही है, लेकिन इन सब में क्योंकि 2 एनकाउंटर हुए हैं पिछले 15 दिन की हम बात करें तो दोनों में ही ये था कि दोनों में पहले बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई है, उसके बाद जवाबी फायरिंग में बदमाशों की मौत भी हो रही है और बदमाश धरे भी जा रहे हैं। लेकिन इसमें फिलहाल बदमाशों के, अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। श्री डूंगरगढ़ के मोमासर गांव में डकैती कर भागे थे बदमाश। ये मामला पहले सामने आया था। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और अब डीजीपी उमेश मिश्रा जो कि एक्टिव मोड में और उन्हीं के अंडर में लगातार और फिलहाल फ्रंट फुट पर राजस्थान पुलिस अब नजर आ रही है। वहीं बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश जी हमारे साथ फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका बहुत। और वैसे तो तारीफ करनी चाहिए क्योंकि लगातार एक्टिव मोड में है और एक नया रूप देखने को मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का नया दौर आ चुका है शायद। जी धन्यवाद। जैसा कि आपको ज्ञात है कि रात को मोमासर गांव में डकैती की घटना को अंजाम दिया था इन्होंने और स्थानीय पुलिस ने नाकाबंदी भी कराई थी, इनको पीछा भी कर रहे थे डूंगरगढ़ की पुलिस। उसके बाद रतनगढ़ चूरू की पुलिस ने साथ दिया और वो भी साथ लगे और नाकाबंदी कराई, इनका पीछा करने लगे। और फिर जाकर के सीकर जिले में रामगढ़ थाना क्षेत्र की पुलिस इनके साथ हुई। तो एक तरह से इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का बेहतर नमूना है और इसमें अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें कि एक अपराधी की मृत्यु हो गई है और बाकी की खोज के लिए सीकर की पुलिस और चूरू की पुलिस वहां पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कर रही है। आने वाले समय में जैसे तथ्य आएंगे मैं आपको पेश करूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। और क्या लगता है सर, कब तक बदमाश जो कि फिलहाल भागे हैं, जो अभी गिरफ्त में नहीं आए हैं, कब तक पकड़ में आ जाएंगे? क्योंकि टीमें तो आपने बना ली है, स्पेशल टीम का आप जिक्र भी कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि आप देख ही सकते हैं कि किस ढंग से सिर्फ जिला ही नहीं रेंज की पुलिस कार्य करती है और दूसरे रेंज की पुलिस भी उसी ढंग से किसी भी आपराधिक कृत्य के निदान के लिए आपस में मिलकर के और टीम भावना के साथ कार्य करती है। मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शीघ्र ही सारे अपराधी सलाखों के पीछे होंगे और
हम आगे भी ऐसी कार्रवाइयां किया जाना सुनिश्चित करेंगे जिसमें कि हॉट परस्यूट हो और अपराधियों को तत्काल पकड़ा जाए। ठीक है, शुक्रिया सर फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए और ये जानकारी भी देने के लिए। तो ओम प्रकाश जी जुड़े हुए थे, बीकानेर रेंज आईजी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी भी बदमाशों को, डकैतों को, गैंगस्टर को बख्शने वाले नहीं हैं और इस तरीके की घटनाएं अगर बढ़ती जा रही है तो उसको रोकने का काम हमारा है। फिलहाल जो अन्य बदमाश हैं उनको लेकर टीमें जो है वो सतर्क हो चुकी हैं, टीमें बना दी गई है, स्पेशल टीम है और फिलहाल उस पर अभी काम जारी है क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। सीकर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, एक बदमाश की मौत हो चुकी है और उसके बाद वो अन्य बदमाश जो है गाड़ी पलटने के बाद भागे थे। अभी उनको लेकर तलाशी अभियान जारी है।